Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we will discuss inverse trigonometric function. तो एक हमने इसमें टॉपिक पढ़ा था इनवर्स फंक्शन, यानी हर फंक्शन का कोई ना कोई इनवर्स होता है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास y इज इक्वल टू साइन x एक फंक्शन है, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास साइन इनवर्स y आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने देखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ये होते हैं साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स। तो आज हमने इनकी डोमेन और रेंज को याद करने का बहुत आसान तरीका चेक करना है कि हमारे पास इनकी डोमेन और रेंज को चेक करने का बहुत आसान तरीका है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर हमने एक वीडियो बना ली है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, अगर आपने चेक नहीं किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज तो वो ज़रूर चेक करें, और अगर वो आपको याद होगी तो फिर आपके लिए बाकी तमाम चीज़ें फाइंड करना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की डोमेन और रेंज फाइंड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन है साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x, इसके पास मेरे पास आता है कोसेकन इनवर्स x, सेकन इनवर्स x, tan इनवर्स x, कोट इनवर्स x। ठीक है, इनकी मैं डोमेन और रेंज फाइंड करता हूँ। सबसे पहले आप ये चेक करना है कि हमने एक फंक्शन में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो इनवर्स जो हमारे पास फंक्शन की डोमेन और रेंज होती है वो इनवर्स में उल्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो रूल अप्लाई नहीं होता, वो रूल सिर्फ डोमेन के लिए अप्लाई होता है। यानी हमारे पास साइन एक्स की जो भी डोमेन होगी, हमारे पास जो साइन एक्स की रेंज होगी वो साइन इनवर्स एक्स की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो इनकी रेंज होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उससे मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन बता दूंगा, लेकिन मेरे पास रेंज के लिए वो रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब मैंने चेक, पहले हम डोमेन सब के लिख लेते हैं फिर रेंज पर बात करते हैं। ठीक है, साइन एक्स की मेरे पास डोमेन क्या होती है, नहीं साइन एक्स की रेंज क्या होती है, रेंज मेरे पास नेगेटिव से प्लस पॉजिटिव 1 तक होती है रेंज, तो ये मेरे पास साइन इनवर्स एक्स की डोमेन बन जाएगी। इस तरह कोस इनवर्स एक्स के लिए भी ये इसकी रेंज होती है कोस एक्स की, और ये कोस इनवर्स एक्स की डोमेन बन जाएगी। इसके बाद मेरे पास कोसेकन एक्स की रेंज क्या है, वो मेरे पास -1 से नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक होती है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, इसकी डोमेन बन जाएगी। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास आ जाएंगे सेकन इनवर्स एक्स, सेकन इनवर्स एक्स, तो इसकी मेरे पास डोमेन सेकन एक्स की डोमेन मेरे पास होती है, रेंज मेरे पास ये होती है और ये उसकी डोमेन बन जाएगी। यानी जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज निकाली थी वो मैं इनवर्स में डोमेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, अगर आपको वो तरीका आता है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या पढ़ा था, टेन एक्स, टेन इनवर्स एक्स, उसकी मैंने रेंज क्या पढ़ी थी, ऑल रियल नंबर। तो ठीक है, इसकी डोमेन टेन इनवर्स की क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर, और कोट की मैंने रेंज क्या पढ़ी थी, ऑल रियल नंबर, तो वो कोट इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। ठीक है, टेन की मेरे पास रेंज क्या होती है, ऑल रियल नंबर नहीं होती। टेन एक्स की मेरे पास डोमेन क्या होती है, साइन ओवर कॉस, ये सॉरी थोड़ा रॉन्ग हो गया, यहाँ पर ये और ये नंबर नहीं आना था, क्योंकि मैंने टेन की जो निकाली है डोमेन वो मेरे पास क्या आती है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई,
तो ये मेरे पास इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर ही होंगे, लेकिन एक्सेप्ट क्या होंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो कॉड की मैंने क्या निकाली थी, एन पाई इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। जब हम इसकी रेंज पर बात करते हैं तो अब होना तो ये चाहिए था कि जो मैंने इसकी साइन की मैंने फॉर एग्जांपल हम लेते हैं तो डोमेन हमने क्या निकाली थी, ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि जो साइन की डोमेन थी वो साइन इनवर्स की रेंज बन जाती, लेकिन यहाँ मेरे पास ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ, इसकी हम रीज़न चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास साइन एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू पुट करूँगा एक्स की जगह, तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो मेरी रेंज होगी, और वो मेरी रेंज है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वो तो कोई ना कोई एंगल होगा, पाई हो गया, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, जो भी मैं पुट करूँ उसके अगेंस्ट मुझे कोई एंगल मिलेगा। लेकिन यहाँ तो रियल नंबर में तो एंगल की बात नहीं हो रही, तो इसलिए मुझे इसको लेकर चलना पड़ता है, थोड़ा अपनी रेंज को स्ट्रिक्टली देखना पड़ता है कि इसमें क्या क्या चेंजिंग होती है। ठीक है, वैसे मैं आपको रेंज बता देता हूँ कि इसकी रेंज -π/2 से π/2 तक है। लेकिन आप देखेंगे, आप सवाल करेंगे कि ये कैसे आई, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी रेंज -π/2 से π/2 है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये मेरे पास एक होती है साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यूज। जब हम प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करते हैं साइन इनवर्स एक्स की, तो वो मेरे पास -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यूज मीन कि हमने जो भी एंगल में वैल्यूज दी हूँ उसमें हमने लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, यानी न्यूमेरिकली हमारे पास जो लीस्ट एंगल होता है, न्यूमेरिकल लीस्ट एंगल, वो मेरे पास क्या होता है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि साइन को जब मैंने देखा तो ये 90 और -90 पर मुझे लीस्ट वैल्यू दे रहा था, ये लीस्ट एंगल है इसका। ठीक है, तो इस तरह आपने ये याद रखना है। और फिर कॉज के लिए मेरे पास लीस्ट वैल्यू क्या थी, 0 से पाई। ठीक है, तो इसके बाद मेरे पास क्या आ गया, कोसिकन। कोसिकन में मेरे पास लीस्ट वैल्यू है तो मेरे पास -π/2 से π/2, लेकिन 0 इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, 0 को आप हटा दें। इसके बाद मेरे पास आता है सीकन इनवर्स एक्स। तो सीकन में मेरे पास जो लीस्ट वैल्यू है सीकन इनवर्स एक्स में, तो मेरे पास लीस्ट वैल्यू है वो है तो 0 से पाई, लेकिन इसमें जो एक वैल्यू मेरे पास आ रही है π/2 वो इसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है, और इसके बाद मैंने देखना है tan और cot की, tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स। इसकी लीस्ट वैल्यू भी मेरे पास -π/2 से π/2 है, लेकिन ओपन इंटरवल में, और इसकी भी ओपन इंटरवल में 0 से पाई। ठीक है, इसको अब हमने याद कैसे रखना है, मैं थोड़ा आपको इसका ट्रिक्स बता देता हूँ याद रखने का, क्योंकि लीस्ट वैल्यू जब हम पढ़ेंगे तो तब हम उसे डिस्कस करेंगे कि -π/2 से π/2 क्यों आई। ठीक है, इसको याद करने का तरीका ये है कि देखें, पहले मैंने जिस तरतीब से लिखा है इस तरतीब से आपने लिखना, साइन कॉस कोसिकन सीकन tan और cot। ठीक है, ये मेरे पास -π/2 से π/2 आई, फिर 0 से पाई, फिर वही इंटरवल आया, लेकिन जब मैंने π/2 लिखा तो ये आपने याद रखना है इसमें 0 नहीं आएगा। ठीक है, और फिर ये इंटरवल रिपीट हुआ, जब मैंने पाई लिखा तो ये आपने याद रखना है कि इसमें π/2 नहीं आएगा। फिर मेरे पास वही रिपीट हुआ, लेकिन ओपन ब्रैकेट में।
फिर मेरे पास वही रिपीट हुआ लेकिन ओपन ब्रैकेट। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको डोमेन रेंज की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।